हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी ऑनलाइन स्टडी। और आर्टिकल सीरीज़ के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल को जाना और साथ ही बात की इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन के प्रयोग की। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 के अनुसार वावेल साउंड या स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, चाहे इन शब्दों की शुरुआत भले ही कॉन्सोनेंट लेटर से क्यों न हुई हो। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में कुल 5 वावेल होते हैं। इंग्लिश में कुल 5 वावेल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। और इसके साथ ही अगर हम वावेल साउंड की बात करें, वावेल साउंड से हमारा मतलब है हिंदी की स्वर ध्वनि। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले शब्द की। पहला शब्द कौन है? इंडियन। इंडियन शब्द की शुरुआत आई से हुई है, जो कि क्या है? वावेल लेटर है और इसका उच्चारण भी ई से हो रहा है। ई क्या है? स्वर ध्वनि है या वावेल साउंड है। चूंकि ई स्वर ध्वनि है तो इसलिए इंडियन से पहले यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। इसी तरह से दूसरे शब्द की बात करें, ऑरेंज। ऑरेंज शब्द की शुरुआत लेटर ओ से हो रही है, जो कि वावेल है और इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन भी आ से हो रहा है। आ क्या है? स्वर है। आ चूंकि स्वर ध्वनि है तो इसीलिए ऑरेंज के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। इसी तरह से अम्ब्रेला की बात करें तो अम्ब्रेला शब्द की शुरुआत लेटर यू से हुई है, जो कि वावेल लेटर है और इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन अ से हो रहा है, जो कि स्वर ध्वनि है। तो इसीलिए अम्ब्रेला के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें आवर की, आवर शब्द की शुरुआत लेटर एच से है, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है यानी व्यंजन अक्षर है, लेकिन इसका उच्चारण आ से हो रहा है। आ क्या है? स्वर ध्वनि है। तो इसीलिए आवर के पहले एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट शब्द की शुरुआत भी एच से हुई है, लेकिन इसका उच्चारण आ से हो रहा है। तो ऑनेस्ट के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन आया है। इसी तरह से ऑनर, ऑनर की भी शुरुआत एच से हुई है, लेकिन इसका उच्चारण आ से है, तो इसलिए ऑनर के पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की। तो आइए देखते हैं सेकेंड रूल क्या है। व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, चाहे इन शब्दों की शुरुआत भले ही वावेल लेटर से क्यों न हुई हो। तो ये हो गया रूल। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पे क्या है? यूनियन। यूनियन शब्द की शुरुआत यू से हुई है। यू क्या है? वावेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण यू से हो रहा है। यूनियन का उच्चारण यू से हो रहा है, तो इसलिए यूनियन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा। इसी तरह से बॉय, बॉय शब्द की शुरुआत बी से हुई है, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है और इसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है व्यंजन ध्वनि, तो इसीलिए बॉय के पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें यूरोपियन शब्द की, यूरोपियन शब्द की शुरुआत लेटर ई से हो रही है, जो कि वावेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण यू से हो रहा है। यू क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है यानी व्यंजन ध्वनि है, तो इसीलिए यूरोपियन के जस्ट पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट की शुरुआत लेटर ओ से हो रही है, जो कि वावेल लेटर है, लेकिन 1 रूपी नोट का उच्चारण व से हो रहा है। वह क्या है? व्यंजन ध्वनि है, तो इसीलिए 1 रूपी नोट के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेज की जिनमें कि इन दोनों आर्टिकल ए और एन में से किसी एक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर है। तो इस एग्जाम्पल में डॉक्टर का उच्चारण डा से हो रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि डा क्या है? व्यंजन ध्वनि है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर शब्द की शुरुआत ई से है और इसका उच्चारण ई से हो रहा है। ई क्या है? वावेल साउंड है,
तो इसीलिए इंजीनियर के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, आई नीड ए यूनिफॉर्म फॉर स्कूल। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म शब्द के पहले ए आया है। यूनिफॉर्म शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है। क्यों आया है? क्योंकि यूनिफॉर्म का उच्चारण यू से हो रहा है। यू क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म के जस्ट पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, यानी मुझे स्कूल के लिए एक यूनिफॉर्म चाहिए। इसी तरह से हम बात करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि वह एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे शब्द ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, सी इज ए यूरोपियन टूरिस्ट, वह एक यूरोपीय पर्यटक है। यूरोपियन शब्द का जो उच्चारण है वो यू से हो रहा है। यू क्या है? व्यंजन ध्वनि है। तो इसीलिए यूरोपियन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।